सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं ICAR में, जहां पे हम एक मॉडल देखे IFS मॉडल, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट, जो होता है पूरी तरह से कि एक खेत में किस तरह से हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं और साल भर अपनी इनकम ले सकते हैं। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये मॉडल क्या है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों को पहले तो आप अपना एक विस्तृत परिचय दे दें। किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर PC जाट है और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। और ये जो IFS मॉडल है, इसका मैं जहाँ भी यह डिस्प्ले होता है मैं इसका संचालन करता हूँ और किसानों को इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता ला रहे हैं कि IFS मॉडल जैसे ये मॉडल है, ये 1 हेक्टेयर का है, यानी सीमांत और लघु दोनों किसान में इसमें आते हैं कि 1 हेक्टेयर से जो नीचे होता है वो सीमांत कर सकता है और 1 हेक्टेयर से ऊपर आता है वो लघु आता है, और 2 हेक्टेयर से नीचे। तो इसमें ये सीमांत भी है और लघु भी है। अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो इस प्रकार से जैसे 8 कंपोनेंट है इसमें फसल भी है, बागवानी भी है, मशरूम भी है, पोल्ट्री भी है, फिशरीज भी है, लाइव स्टॉक है, वर्मी कंपोस्ट है। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट है, ये इनको एक रेशियो में इसमें लगा के और आमदनी साल भर आमदनी अपन कर सकते हैं, जिसमें दलहन भी आएगी, तिलहन भी आएगी और सब्जी भी आएगी, पशुओं के लिए चारा भी उत्पादन भी है। बाउंड्री पे अगर प्लांटेशन करेंगे तो वो फेंसिंग का कार्य भी करेगी। जैसे हमने इसमें करोंदा लगा रखा है पूरी बाउंड्री पे, तो ये क्या है कि फेंसिंग का कार्य करेगी कि कोई जंगली इसमें पशु न घुस सके, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और इसके फल भी काम आते हैं। तो ये साल भर मतलब साल में 2 बार ये फल देते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे गन्ना भी है, गन्ने के साथ चारा लगा दिया, अब चारा कट जाएगा, गन्ना आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही गन्ने के साथ में हमने रेस बेड पे भिंडी बो रखी है। तो भिंडी अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी, क्योंकि गन्ना जब मार्च में होते हैं तो उस टाइम में वो बढ़वार नहीं करेगा। जैसे ही बरसात का टाइम आएगा उस टाइम बढ़वार करेगा। तो उस टाइम अगर उसके साथ ही अगर ये भिंडी, ये सब्जी, जो भी दूसरी सब्जी भी अगर बोएंगे, तो हमने इसमें क्या किया है कि इसमें ड्रिप सिस्टम कर रखा है, जिससे कि पानी की रिक्वायरमेंट भी दोनों फसलों को करीब करीब सेम सी मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पश्चिमी यूपी में फ्लड इरिगेशन करते हैं, जिसमें क्या है कि गन्ने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फसल के दूसरी जो अंतर फसली होती है उसकी रिक्वायरमेंट पानी की कम होती है, तो वो फसल को नुकसान करता है। तो इसलिए हमने ड्रिप सिस्टम इसमें लगा के किसानों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि जहाँ भी आप इंटरक्रॉपिंग करोगे वहाँ गन्ने के साथ तो आप ड्रिप से करिए। और हमने इसका एक बहुत बड़ा इसका डेमो भी हमने हमारे फार्म पे भी लगा रखा है, जिसमें भी किसानों को हम दिखाते हैं। उसमें कई हमने क्रॉप ले रखी है, जैसे लोबिया ले रखा है, ओकरा ले रखा है, यहाँ तक कि मूंगफली तिलहन फसल भी ले रखी है, चारे में जैसे मक्का ले रखी है। तो ये सारा एक इंटरक्रॉपिंग जिसमें ड्रिप के द्वारा ये सिंचाई, जिससे कि पानी की अपने को बचत भी करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी रहेगी। इसलिए अपने को एक ये पानी को बचाने की भी एक आदत डालनी पड़ेगी, जिससे कि अपने को अच्छी पैदावार मिले और कम पानी में। और दूसरी बात है कि इसमें इतने जैसे प्लांटेशन है, ये गन्ना है, ये दलहनी फसल है और है, तो ये क्लाइमेट रेजिलेंट भी है। तो एक आज ये क्लाइमेट रेजिलेंट की बात करें तो इससे क्या है कि जो GHG इमिशन है वो कम होता है और सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है वो ज़्यादा हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिससे किसानों को करीबन 4 से 4.5 और आराम से इनकम लाख रुपए की इनकम किसान को जरूर मिलेगी। अच्छा, मैं इधर देख पा रहा हूँ सर, कुछ पशुपालन और मशरूम और वर्मी कंपोस्ट है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि इससे ये जो फसलें हैं इससे किस तरह से ये कोरिलेट करती है। हाँ, पशुपालन है, पशुओं का जो डंग है जी, जो उनका गोबर है, गोबर से अपने एक तो कंपोस्ट भी बना सकते हैं। जैसे हमने कंपोस्ट का एक पिट बना रखा है। और जो गाय है, गायों का जो है डंग, जो गोबर है, वो उसको वर्मी कंपोस्ट में हम कर लेते हैं। और उसी वर्मी कंपोस्ट को जो वेजिटेबल अपने सब्जियां ले रहे हैं उसमें उसको काम में लेंगे तो एक बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। और दूसरा जो हमारे ये फलदार पौधे उनमें इस वर्मी कंपोस्ट को अपन डाल सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट अगर अपने पास गाय ज़्यादा है या पशु मतलब जो भी पशुधन ज़्यादा है, तो अगर एक्स्ट्रा जो होता है वो अपना उसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट की बहुत ही डिमांड बढ़ रही है। दूसरा है मशरूम है कि जो रिसोर्सेज है अपने पास, जैसे फसल अवशेष है,
गेहूं का भूसा है उससे अपने उसे वो करके उसमें स्पान मिला के और मशरूम भी तैयार कर सकते हैं। और मशरूम से क्या है कि एक मतलब रोजगार मिलेगा और दूसरा अपने खुद के कंज्यूम के लिए न्यूट्रिटिव मिलेगा और दूसरा कि सेल करेंगे तो अपने को इनकम होगी। तो ये दूसरे से कोरिलेटेड है। और जो इसका जो मशरूम के बाद में जो अब इसका जो बचेगा मशरूम होने के बाद में तो वो खेत के खाद के रूप में काम है। तो इस तरह से ये सारा क्या है कि इसी के जो फसल के अवशेष है वो एक दूसरे के काम आते रहे, एक दूसरे के पूरक रहे, जिससे कि मतलब किसी चीज का अनुपयोग न हो, हर चीज का सदुपयोग होता रहे। और अपना पानी जैसे हमने मछली है, मछली का भी हमने कि इसका पानी है रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण जिसे कहते हैं, इसका भी पानी इसमें देते हैं जिससे कि ये जो पानी होता है ये एक न्यूट्रिटिव होता है जी। तो इसको भी फसलों में समय समय पर डाला जाता है और जिससे कि पानी का ताज़ा पानी और पुराना पानी का अदला बदली हो जाए और जिससे कि फसल भी बढ़े और मछलियाँ भी अच्छी पैदावार हो। और दूसरा है कि मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन ये है कि इसमें इस मॉडल में करीबन 20 अगर मुर्गी रखेंगे अपन तो वो इकोनॉमिक रहेगी, क्योंकि वो 20 मुर्गी अगर रखेंगे तो करीबन वो 3000 अंडे के लगभग एक साल में देगी। अब 3000 अंडे के को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 के अंडे हो गए। तो ये किसान की रेगुलर आमदनी है। और अंडे जब मुर्गी जब देती है तो लगातार देती है जी। अच्छा सर, ये जो IFS मॉडल है, आपका संस्थान किस तरह से काम करता है इस मॉडल पे और इस मॉडल का क्या भविष्य है? क्योंकि हर जगह रोजगार की कमी हो रही है जी। अगर किसान को अपने घर के रोजगार सर्जन करने हैं, क्योंकि जो प्लान करते हैं जैसे घर में 5 आदमी है, 2 आदमी बाहर चले गए, तो अगर ऐसे IFS मॉडल अपन तैयार करेंगे घर में ही तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितना इनकम वहाँ आ रही है तो वहाँ ये इनकम वहाँ अपने खेत से ही इनकम ले लेंगे और अच्छा रहेंगे, घर में रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और ये एक अच्छी आमदनी रहेगी। तो हमारा मतलब हमारे संस्थान का मकसद यही है कि किसान को ऐसे IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वाले मॉडल जिसमें क्या मतलब ज़रूरी नहीं कि 8 कंपोनेंट मिलाओ, आप जितना अपन सर्वाइव करें, जैसे पशुपालन कर लो, वर्मी कंपोस्ट कर लो, पोल्ट्री कर लो और फसल वाला कर लो, सब्जी वाला कर लो। तो यार ज़रूरी नहीं कि 8 कंपोनेंट, जितना वो आप जितना कर सके, जितना उसके पास श्रम शक्ति है उसके अकॉर्डिंग वो 4 से 5 कंपोनेंट मिला के भी अपने अगर IFS मॉडल बनाए तो उससे के साल भर आमदनी रहेगी और अच्छी आमदनी मिलेगी। सर, क्या इस IFS मॉडल की आप लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, और इसके बारे में क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही है सब्सिडी? क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉडल है कि फार्मर साल भर इससे इनकम जनरेट कर सकता है। हमारे जितने भी IFS एग्रीप IFS के जो सेंटर है वहाँ ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है फार्मर्स को। और हम ऑर्गेनिक, हमारा संस्थान ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे भी ट्रेनिंग देता है, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो IFS के साथ साथ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है, जो मोदीपुरम मेरठ में। हाँ, मेरठ में। तो हमें ये IFS मॉडल के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमने एक पैकेज भी निकाल रखे हैं। कुछ 6-7 क्रॉप्स के पैकेज हैं जिसमें कि आप कौन सी क्रॉप है, क्या उसमें क्या क्या डालोगे, जीवामृत, बीजामृत और कितना खाद डालना है, कौन सी वैरायटी है, ये सारे हमने पैकेज बना रखे हैं। और हमारा संस्थान अगर मान लो कोई कहीं से कोई NGO या ये करता है तो रिक्वेस्ट करता है तो हमारा संस्थान हमेशा किसानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोवाइड कराते हैं। तो सर, मान लीजिए किसी फार्मर को या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो ये जो आपसे किस तरह से संपर्क करके या आपके संस्थान से किस तरह से संपर्क करके वो ट्रेनिंग ले सकता है? हाँ, हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे आप मेल मतलब एक सिंपल एक लेटर डाल सकते हो जिसमें निदेशक ICR IFSR मोदीपुर मेरठ के नाम से और जो विषय है जिस पे है, यहाँ तक कि हम मशरूम की भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। सर, क्या ऑनलाइन भी इसका कोई पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है? ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो। IFSR के नाम से वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। उसमें भी जानकारी, हाँ, वहाँ भी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मतलब सारी जो इवेंट्स हो रहे हैं, हाँ, वो उसका सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो ये हम लोग साथ
सर थे जिन्होंने एक विस्तृत जानकारी दी। 1 एकड़ का ये मॉडल नहीं, 1 हेक्टेयर का 1 हेक्टेयर का ये IFS मॉडल था, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से आप 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिस हिसाब से आप 6, 8, 4, 10 में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप डिवाइड करके कर सकते हैं। तो एक IFS मॉडल बना के और अच्छी खासी फार्मिंग कर सकते हैं, पूरे साल इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, प्लस कमर्शियल इसको सेल भी कर सकते हैं। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे किसान दर्शकों को, साथियों को इतनी सारी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।